आचार्य स्वामी जी, धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, एक धर्म है, उस धर्म की आड़ में जो गैर मुस्लिम है उन्हें काफिर कह दिया जाता है, यह परिभाषा कहां से आ गई? ये सवाल आपको मजहबे इस्लाम के जो ठेकेदार हैं उनसे पूछना चाहिए कि काफिर शब्द की डेफिनेशन क्या है। यानी कुफ्र जो करे वो काफिर है, और उनकी दृष्टि में हमारे यहाँ का जो पाप है और उनके यहाँ का जो कुफ्र है उसकी परिभाषा बिल्कुल पृथक है। एक मत को, एक मजहब को जो न मानने वाला है वो उनकी भाषा में काफिर है, और ये परिभाषा अत्यंत संकीर्ण परिभाषा। इसी प्रकार लव जिहाद, ये शब्द अपने आप में षड्यंत्र का विस्फोट करता है। लव जिहाद, जिहाद का लव से क्या लेना देना? प्रेम में जिहाद होता है, प्रेम के द्वारा जिहाद, प्रेम का इस्लाम से क्या वास्ता? यानी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर नबी के कलाम पर यकीन नहीं करता, पैगाम पर यकीन नहीं करता, वो काफिर है। हमारी परिभाषा ये नहीं है। हमारी परिभाषा ये है कि जो मानवीय मूल्यों पर विश्वास नहीं करता वो पातकी है, पापी है, अधम है। और मानवीय मूल्य, जब मानवता की बात करेंगे आप, नहीं, यहाँ तो मानवीय मूल्यों को स्वामी जी तार तार कर दिया गया, जबरन इस्लाम कबूल करवा लिया गया, उससे बाहर भेज दिया गया, उसकी पत्नी के साथ आधी रात को गैंगरेप किया गया। यहाँ तो मानवता के मूल्यों को तार तार कर दिया। आप बोलिए, अपनी बात रखिए, मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ। क्या अब एक समग्र चर्चा की जरूरत नहीं है? तो आप बोलते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा, तो फिर पल्ले क्या पड़ेगा? जी बोलूं? जी बोलूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा जो आदम की औलाद है वो आदमी है, और जो मनु की संतान है वो मानव है। और मनु ने जिस धर्म की परिभाषा की है उसमें कहीं भी बाह्याचार, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, यही सार्वभौम मानवता की, इससे बढ़कर के परिभाषा कोई हो नहीं सकती। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जो मेरी मनुस्मृति पर विश्वास नहीं करता वो काफिर है या वो पामर है। उन्होंने कहा है जो मूल्यों, मानवीय मूल्यों का जो आदर नहीं करता, जो, और धर्म जो है वो मानने की, एक्सेप्ट करने की चीज नहीं है। मजहब मंजूर किया जाता है और रिलीजन जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन धर्म जो है वो धारण किया जाता है जी। तन से भी, मन से भी, अंतरात्मा से जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। और धर्म की इतनी बड़ी विस्तृत व्याख्या और कहीं उपलब्ध नहीं होती। तो हम उस सनातन धर्म का हवाला दे रहे हैं। और सिंधु से हिंदू शब्द का, और इस देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुओं के रहने का स्थान। ठीक है। स को ह हो गए, फारसी में भी स को ह कर देते हैं। तो उसी प्रकार से ह, हमारे बीकानेर में भी स को ह बोलते हैं। हेठा हांजरा हाड़े हाथ बज गया, हुवो हुतली लेर हक्करी बोरी हिमद्यो। इसका अर्थ है सेठा सांझरा 7:30 बज गया, सुवो सूतली लेर शक्करी बोरी सिमद्यो। इस प्रकार सिंधु से हिंदू बना है। और ये तराना मेरा बनाया हुआ नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, इसको मानो ना बाबा। और जब इसको मानोगे तो लव जिहाद कहां से आ जाएगा? स्वामी जी, अगर वो ये मानते तो इस तरीके की करतूत नहीं करते। मैं आपके पास आता हूं, बालकनाथ जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मांतरण जिहाद के खिलाफ हमारी ये मुहिम भी लगातार जारी है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं ये खुलासे चौंकाने वाले हैं। ये खुलासे सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये तथाकथित धर्म के लोग सोच कैसी रखते हैं। धर्मांतरण जिहाद पर हमारे खुलासे में पीड़ित ने यह भी बताया कि कैसे उसे गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया। सुनिए। जब आपको मस्जिदों में रखते थे तो खाना पीना बिल्कुल मुसलमानों की तरह खिलाते थे या क्या करते थे? फिर भी मैं बता रहा हूँ कि
ये जो क्या है कि जो गाय होती है इसकी मीट को तो मेरे को ज़बरदस्ती मार मार पीट पीट के खिलाते थे कि आपको गाय की मीट तो खानी ही पड़ेगी। आपसे गौ हत्या भी कराई उन लोगों ने? मेरे से गौ हत्या करवाई थी, एक दो गाँवों पे हाथ गिरवाया था। तबलीग वाले ही करवाते हैं सारे काम को, कि जितना भी मेवात का ये क्षेत्र है सब अपने मौलाना साहब से जुड़े हैं और तबलीग जमात से जुड़े हैं लोग। वो से कोई भी एक भी आदमी नहीं, सब तक तबलीग की काम करते हैं। आपको जबरदस्ती मारते थे कि आपको गौ मांस खाना है, या मारते थे कि आपको गौ काटना है? काटने के लिए भी, खिलाने के लिए भी, आपको खाना पड़ेगा। हमने आपको इस्लाम कबूल करवा दिया, इसलिए आपको गाय की मीट खानी पड़ेगी। इसलिए मारते थे आप? हाँ, मारते थे।